पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर की कीमत 272 रुपए हो गई। डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे बढ़कर 280 रुपए फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे महंगा हुआ। आटा, दूध, घी, चीनी, नमक, चाय, मोबाइल समेत हर चीज महंगी हो गई। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर, सर्फ की कीमतें भी बढ़ेंगी। ब्रेड, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफियों की कीमत बढ़ेगी। बल्ब, लाइटें, पंखे, एयर कूलर भी महंगे होंगे। हुकूमत ने अवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, टीवी, सिगरेट, मेकअप, मशरूबात महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी। जनरल सेल्स टैक्स 18% होने से हर चीज महंगी। लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स लगा दिया गया। एयर टिकट्स पर 20%, शादी, कॉन्सर्ट समेत अवामी तकरीबात पर 10% एडवांस टैक्स आयद। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची जहाज पर आना जाना मजीद महंगा हो गया। एयर टिकट पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान। कराची से दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क का सफर भी महंगा हो गया। अंदरूने मुल्क किराए 10 से 30 हजार रुपए तक बढ़ गए। बैरूने मुल्क का सफर 30 हजार से 1 लाख रुपए तक महंगा। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले भी तैयार हो जाएं। जीएसटी बढ़ने के बाद इंटरनेट मजीद महंगा हो जाएगा। फोन कॉल्स भी महंगी हो जाएंगी। इमरान खान 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने पर बरस पड़े। कहा 10-11 माह में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो होना ही था। बार बार कहा नई हुकूमत से मुल्क नहीं संभाला जाएगा। मुल्क तेजी से दलदल में फंसा जा रहा है। मामलात यहां नहीं रुकेंगे। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं होगा, सिर्फ वक्ती रिलीफ मिलेगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। वज़ीर खजाना इसाक डार का मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा सिलेक्टेड हुकूमत ने मईशत को 24वें से 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। पीटीआई के 4 सालों में कर्जों में होशरुबा इजाफा हुआ। इमरान खान IMF से किए मुआहिदे से मुकर गए। रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। शादी करना और महंगा होगा। हुकूमत ने शादी हॉल्स पर 10% एडवांस टैक्स आयद कर दिया। कमर्शियल लॉन, मार्कीज, क्लब पर भी टैक्स लगेगा। होटलों में होने वाली शादियां भी महंगी होंगी। जीएसटी लगने से सोना और चांदी भी महंगे होंगे। घर बनाना और मुश्किल। सीमेंट, सरिया, ईंटें, रंग रोगन महंगे हो गए। जीएसटी 18% होने के बाद हर चीज महंगी हो गई। सीमेंट के 1 किलो पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 से बढ़ाकर 2 रुपए मुकर्रर। सैनिटरी, वायरिंग और किचन मसनूआत के अखराजात भी बढ़ गए। महंगे मोबाइल और महंगे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हेडफोन्स, हैंड्स फ्री की कीमतों में भी इजाफा। मिनी बजट में नए टैक्स लग गए। LED, LCD की कीमतों में भी इजाफा होगा। फ्रिज, AC, जूसर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन समेत होम अप्लायंसेस भी महंगी। सेनेट में भी मिनी बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान का शदीद हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज। इसाक डार ने कहा उम्मीद है पीर या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। IMF के साथ बातचीत शुरू हो गई। माह में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% होगी। IMF पैकेज से पाकिस्तानी मईशत बहाल होने का इम्कान नहीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। मूडीज तज्जियाकार ने कहा पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल हकीकी तौर पर मजबूत और मुस्तकिल इंतजामिया की जरूरत है। खुराक और तवानाई की कीमतें बढ़ने से गुर्बत मजीद बढ़ेगी। रवां साल पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह 2.1% रहने की पेशगोई। ये वज़राए खजाना जब भी गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं। ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की? नूर आलम खान मिनी बजट लाने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान में सिर्फ टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। टैक्स लगाते हैं तो कुछ सहूलत तो दें। मौजूदा वजीर खजाना को आटे, चीनी की कीमत का भी नहीं पता। गरीबों के लिए सिर्फ नारे ना लगाएं। 15,000 तनख्वाह वाला बिजली बिल कैसे देगा? हुकूमत बताए किस कानून के तहत डॉलर स्मगलर से मुज़ाकरात किए। बताएं यूरिया और आटा कैसे अफगानिस्तान जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, आलमी और इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी बातचीत। इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज को मान लिया, रिकॉर्डिंग करके उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर-ए-आज़म का फोन कैसे टैप कर सकता है? जनरल बाजवा कहते थे अमेरिका खुश नहीं है, वो रूस की मुखालफत में बयान दे रहे थे। जनरल बाजवा अलीम खान को पंजाब का वजीर आला लगाना चाहते थे। 100% सीखा कि किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाहते थे। नून लीग समेत कई जमातों के लोग एक्सटेंशन के हामी थे। इमरान खान जनरल बाजवा की तख्लीक हैं, सबको इल्म है 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ। जनरल बाजवा ने 6 साल में जो किया उसके असरात तो हैं। इमरान खान को अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, इस पर अमल करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है? कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने? जस्टिस आयशा मालिक ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। दोनों सूबों में इंतखाब की तारीख से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की टीम की गवर्नर से मुलाकात पर ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन तोड़ने की साजिश का हिस्सा न बने, आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 रोज में कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी गलती कर रहे हैं। असद उमर की इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने की तरदीद। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इलेक्शन कमीशन पीटीआई के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकता। हमारी राय है कि सूबाई और कौमी इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इमरान खान हारा तो हम पर इल्जाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था इसलिए हारा। इलेक्शन नए धरने का नहीं, इस्तेहकाम का बाइस बनना चाहिए। नैब तरमीम ने जेर इल्तवा केसेस का दरवाजा बंद कर दिया। कई 100 नैब केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा नैब तरमीम को 8 माह हो गए मगर केसेस की मुंतकली का तरीका कार नहीं बनाया जा सका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हुकूमत के पास नैब कानून में अल्फाज बदलने का वक्त है तो केसेस की मुंतकली का तरीका कार बनाने का क्यों नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का एजेंसी के मुख्तलिफ मंसूबों और प्रोग्राम्स के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भी डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में ज़रई तहक़ीक़ी इदारों के अच्छे काम की तारीफ की। पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से 23 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा तफसीली रिपोर्ट दी जाए कि इलेक्शन कराने के हुक्म पर क्या पेशरफ्त हुई। चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब के मौक़िफ़ पर आईनी सवालात उठा दिए। कहा गवर्नर कहते हैं उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी इसलिए इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। गवर्नर बताएं असेंबली तहलील नहीं की तो निगरान हुकूमत किस इख्तियार के तहत बनाई? निगरान काबीना से हलफ कैसे लिया? इलेक्शन की तारीख ना दी तो निगरान सेटअप भी गैर आईनी होगा। निगरान हुकूमत के तमाम इक़दामात भी गैर कानूनी होंगे। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट पेश नहीं होंगे, अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करेंगे। इमरान खान को नवाज शरीफ वाले मसाइल नहीं, गिरफ्तारी देना पड़ी तो देंगे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा इमरान खान को मजीद 2 हफ्ते आराम की जरूरत है। हुकूमत बताए इमरान खान की आमद पर हुजूम को कैसे रोकेगी? व्हील चेयर पर अदालत नहीं लेकर जा सकते। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा जेल भरो तहरीक का कहने वाला जमानत के लिए तरले कर रहा है। इमरान खान जेल से डर कर हमेशा दूसरों को आगे करते हैं। दूसरों को जेल भेजने का शौकीन डर के मारे पनाहगाह में छुपा हुआ है।
वफाकी हुकूमत का 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का फैसला। इसाक डार ने कहा 1000 अरब रुपए तकसीम कर दिए। किसानों को खाद पर 30 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल पुराने ट्रैक्टर पर भी रियायत मिलेगी। ज़राई आलात पर सस्ता कर्ज देंगे। किसानों को 75,000 सोलर ट्यूबवेल दिए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए इजाफा। BISP की रकम 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दी गई। यूथ लोन स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की मंजूरी। खवातीन को अब बनाव सिंगार भी महंगा पड़ेगा। मेकअप का सामान, क्रीम, फेस वॉश, मस्कारे, लिपस्टिक पर 18% सेल्स टैक्स। परफ्यूम और ब्रांडेड इतर भी महंगे हो गए। क्रिकेट बॉल और बैट महंगे होंगे। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन के रैकेट्स की कीमत भी बढ़ेगी। खेलों के सामान पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। हेलमेट, ग्लव्स, वॉलीबॉल भी महंगे होंगे। मुस्लिम लीग नून के वज़रा का बगैर तनख्वाह काम करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा वज़रा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कौमी जज्बे के तहत ये फैसला किया। वज़ीर आज़म पहले ही 14 मुआवनीन खुसूसी के बिला मुआवजा काम करने की दरखास्त मंजूर कर चुके हैं। डॉलर 265 रुपए 38 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 1 रुपए 96 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का MQM से राब्ता। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा रहनुमाओं की मुलाकात। नासिर शाह ने कहा जमहूरियत में इख्तलाफात होते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को नई UCs बनाने पर खत लिखेंगे। मुस्तफा कमाल बोले सूबाई हुकूमत जल्द नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। धरने की कॉल बरकरार है। उम्मीद है डेडलॉक नहीं होगा। इमरान खान ने PTI कराची की टीम बदल दी। आफ्ताब सिद्दीकी तहरीक इंसाफ कराची के नए सदर मुकर्रर। इमरान खान ने कहा कराची में माजी भी मुखालिफिन को शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे।